दोस्तों, एक 15 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की जिसकी सुंदरता और मासूमियत उसके लिए अभिशाप बन गई। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि उसकी सुंदरता और मासूमियत उसको एक दिन ऐसे मोड़ पर ले आएगी, जिसका वहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। चलते हैं दोस्तों इस दर्द भरी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये बात है नवंबर 2017 की। दिल्ली के कमला मार्केट के थाना प्रभारी सुनील डाका एक दिन करीबन सुबह 5 बजे अपने थाना पर बैठे होते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उनके सरकारी नंबर पर अजीबो कॉल आ रही थी। कोई व्यक्ति फ़ोन कर कर पूछता था। जब सुनील डाका अपना असली परिचय बताते थे, तो वो लड़का जो जो बंदा जो होता है, वो एकदम से फ़ोन काट देता है और आगे कोई बात नहीं करता है। दोस्तों, आज भी यही होता है, एक लड़का फ़ोन कर कर पूछता है, तो सुनील डाका जो होते हैं, अब की बार वो अपना असली परिचय ना बताने के बजाय दूसरा नाम बताते हैं। तो वो लड़का जो होता है कहने लगता है, सर मैंने ये नंबर जो है जीबी रोड के एक सेक्स साइट से लिया है। मैं एक लड़की के साथ रात बिताना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है, बताइए सर आने की क्या प्रक्रिया है और कितना पैसा लगेगा? सुनील डाका जब इस बात को सुनते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। पहले तो उनका मन ये करता है कि उस लड़के को डाँटें, फटकारें, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह सँभालते हैं, अपने आप को समझाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, ठीक है भाई साहब, पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, जैसा आप माल पसंद करेंगे वैसे ही आपका दाम लगेगा। दोस्तों, वो लड़का जो होता है एकदम से खुश हो जाता है और आने को वहाँ पर तैयार हो जाता है। दोस्तों, सुनील डाका जो होते हैं परेशान होते हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा था उनका नंबर, सरकारी नंबर जो होता है सेक्स साइट पर पैसे कैसे पहुँचा। उन्होंने कई साइटें देखी, कई साइटें खोजी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनका नंबर वहाँ पर कैसे पहुँचा। इसी मामले के लिए उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की, कई सर कई दिनों से ऐसी-ऐसी कॉल्स आ रही हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनका नंबर वहाँ पर कैसा पहुँचा। आज जब उन्होंने नाम बदल कर बात की, तो कोई बंदा लड़की की सौदा के लिए बात कर रहा था। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है, कुछ दिन बीत बीत जाते हैं। तो दोस्तों, एक दिन फिर अननोन नंबर से उसी सरकारी नंबर पर फ़ोन आता है। तो वो लड़का जो होता है एकदम से बात करता है, वो कहता है, सर कौन? तो सुनील डाका अपना असली नाम ना बताने के बजाय दूसरा नाम बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वो लड़का है वो कहने लगता है, सर सेवा तो मैं आपकी करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तो सुनील डाका कहने लगते हैं, बताइए आप मेरी क्या सेवा करना चाहते हैं? तो वो लड़का जो होता है कहने लगता है, सर मेरे पास एक टैक्सी है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लीजिए। सुनील डाका जब इस बात को सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि ये टैक्सी किसकी बात कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में आता है। जीबी रोड के जो दलाल होते हैं, जहाँ पर कोठे होते हैं, लड़कियों के नाम कोड वर्ड में ऐसे रखे जाते हैं टैक्सी, वो समझ जाते हैं कि लड़का जो होता है एक लड़की की बेचने के लिए बात कर रहा है। उसके बाद सुनील डाका कहते हैं, ठीक है मैं आपकी टैक्सी को खरीद लूँगा, लेकिन खरीदने से पहले आपकी टैक्सी को देखना चाहता हूँ, उसका मॉडल देखना चाहता हूँ। तो वो लड़का कहने लगता है, सर आप मॉडल की चिंता ना करिए, मॉडल बिल्कुल न्यू है, अभी रोड पर आया भी नहीं है और ना ही किसी उसने चलाया है। अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए, ये टैक्सी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के देने वाली है। दोस्तों, उसके बाद सुनील डाका कहते हैं, ठीक है मैं खरीद लूँगा, उसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं। दोस्तों, अगला दिन आता है, वो लड़का जो होता है सुनील डाका को फिर फ़ोन करता है, कहता है, सर बताइए अगर आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, नहीं तो मैं इसे कहीं और बेच दूँगा। उसके बाद वो कहते हैं, ठीक है मैं खरीद लूँगा, आप इसकी फ़ोटो शेयर मुझे कर दीजिए। तो वो लड़का कहता है, ठीक है मैं इसी नंबर पर फ़ोटो शेयर कर देता हूँ। उसके बाद वो लड़का जो होता है उसकी फ़ोटो शेयर कर देता है। सुनील डाका जब देखते हैं वो उनका संदेश सही निकलता है कि वाक़ई में वो एक 15 से 16 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की होती है। जब वो उसको देखते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये लड़का जो होता है इस लड़की को बेच देगा। अगर ये लड़की जो होती है जीबी रोड में पहुँच जाती है तो वहाँ से लौटना इसका नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद सुनील डाका उसका बचाने का प्लान बनाते हैं, कैसे भी उस लड़की को बचाएँगे। वो कहते हैं, उसके बाद वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं, भाई साहब मैं आपकी टैक्सी को तो खरीद लूँगा, लेकिन खरीदने से पहले मैं रियल में उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं फ़ोटो में कुछ और होता है, फ़िल्टर वगैरह लगाकर कुछ और दिखाया जाता है। तो वो लड़का कहता है, ठीक है बताइए हम रियल में भी दिखा देंगे, बताइए कैसे देखेंगे? तो वो लड़का जो होता है वो कहने लगता है, ठीक है आप गुड़गाँव आ जाइए, मैं इस लड़की को दिखा दूँगा और वहीं पर पैसा तय कर देगा। दोस्तों, अगला दिन आता है, सुनील डाका जो होते हैं अपने 2 कांस्टेबल को तैयार करते हैं, एक का नाम रंजीत रखते हैं, दूसरे का नाम गुलाल रखते हैं। दोनों को पूरी स्थिति समझाते हैं, उन्हें समझाने के बाद कहते हैं, ठीक है वहाँ पर जाओ, पूरी स्थिति जानने के बाद मुझे बताना। दोस्तों, गुलाल और रंजीत जो होते हैं गुड़गाँव जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर वो लड़का जो होता है लड़की के लेकर आता है। लड़का का नाम जिसका नाम अमर होता है, लड़की जो लेके आता है जिसका नाम मनीषा होता है। अमर जो होता है मनीषा को लेकर आता है, गुलाल और रंजीत जब पहुँचते हैं, अमर जो होता है वो इशारों-इशारों में बता देता है कि ये लड़की है। उसके बाद उनका संदेश सही निकलता है कि अमर के पास एक लड़की होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मासूम होती है। उसके बाद वो वहाँ से लौट जाते हैं। दोनों गुलाब और रंजीत जो होते हैं पूरी स्थिति अपने थाना प्रभारी को बताते हैं, कहते हैं सर वाक़ई में उस लड़के के पास एक लड़की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मासूम होती है और वो उसको बेचने की बात कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद
अगला दिन आता है तो अगले दिन जब वो अमर जो होता है सुनील डाका को फ़ोन करता है, तो कहते हैं सर बताइए आपने लड़की को देखा तो बताइए आप लड़की को खरीदना चाहते हैं? तो सुनील डाका जो होते हैं वो कहने लगते हैं ठीक है मैं आप खरीद लूँगा बताइए कितना पैसा लेंगे? तो अमर जो होता है कहने लगता है अगर आपको इस लड़की को लेना है तो मुझे 5 लाख रुपया दे दीजिए। दोस्तों मोल-भाव होता है बात 3,60,000 में तय हो जाती है। तो अमर जो होता है कहता है ठीक है आप 3 लाख और 60,000 रुपए गुड़गाँव लेकर आ जाइए मैं लड़की को यहीं पर तुम्हें दे दूँगा और पैसा ले लूँगा। तो सुनील डाका कहने लगते हैं देखो मैं गुड़गाँव नहीं आऊँगा अगर तुम्हें कोई पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो तुम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, मैं अपने 2 बंदों को भेजूँगा और तुम्हें लड़की को ले लूँगा और पूरा पेमेंट वहीं पर कर दूँगा। दोस्तों अमर जो होता है एकदम से मान जाता है, राज़ी हो जाता है। दोस्तों अगला दिन आता है, अमर जो है मनीषा को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। दोस्तों इधर सुनील डाका जो होते हैं अपनी पूरी पुलिस टीम को तैयार करते हैं, सादी वर्दी में सभी को पुलिस स्टेशन पर तैनात कर देते हैं। उसमें गुलाल और रंजीत भी शामिल होते हैं। दोस्तों जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो गुलाल और रंजीत जो होते हैं, अमर को पहचान लेते हैं, इशारों-इशारों में वो अपने थाना प्रभारी को कहते हैं कि सर यही लड़का है, यही लड़की लेकर आया है। तो गुलाल और रंजीत अमर के पास जाते हैं, कहते हैं चलो कहीं होटल में चलते हैं, चाय-नाश्ता करेंगे, वहीं पर लड़की को ले लेंगे, यहाँ पर सही नहीं रहेगा पेमेंट देना। तो अमर जो होता है कहते हैं ठीक है चलिए, जैसे ही वो अमर वहाँ से चलने लगता है, तो सुनील डाका की पूरी टीम पुलिस वाली उसको पकड़ लेती है। दोस्तों उस लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको वो बेचने की बात कर रहा है, वो एक खुद पुलिस वाला होगा। दोस्तों उसके बाद सुनील डाका जो होते हैं, मनीषा और अमर को थाने में लेकर आते हैं, पूरी पूछताछ करते हैं, सख्ती से पेश आते हैं, कहते हैं बताइए इस लड़की को तू कहाँ से लेकर आया है और कौन लड़की है? दोस्तों उसके बाद अमर जो होता है वो कहने लगता है सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये लड़की जो है मैं अपने परिवार के साथ एक दावत में गया था। मनीषा भी अपने परिवार के साथ दावत में आई थी, जब हमने एक-दूसरे को देखा, तो एक-दूसरे से हम लोग प्रेम करने लगे, एक-दूसरे का नंबर हमने ले लिया। उसके बाद मैं अपने-अपने घर चले गए। हम लोग कई दिनों तक बातें करते रहे, घंटों बात किया करते थे। उसने बताया मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। मैंने इस बात को मनीषा को नहीं बताया। मनीषा जब इस बात को पता लगी तो मनीषा को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा। उसके बाद वो कहता है मैं मनीषा को लेकर गुड़गाँव अपने दोस्तों के पास आ गया, अपने दोस्तों को पूरी स्थिति बताई। दोस्तों उसके बाद वो कहने लगता है मैं 2-4 महीने रहने लगा। मैंने मनीषा का काफ़ी ज़्यादा शोषण कर लिया। मनीषा में मुझे वो दिलचस्पी नहीं लग रही थी, मुझे मनीषा में वो मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए मैं मनीषा से घृणा करना लगा और मैं मनीषा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बात के लिए वो कहता है मैंने अपने दोस्तों से तरीका पूछा बताइए मनीषा से कैसे छुटकारा पाएँ? तो उसका दोस्त कहता है अगर तू इससे छुटकारा पाना चाहता है तो मनीषा को जहाँ से लेकर आया वहीं पर ढील आए। तो अमर कहता है नहीं मैं उसको वहाँ पर नहीं छोड़ पाऊँगा क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वो दोस्त कहता है ठीक है अगर वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता है तो उसको मर्डर कर दे, उसको जान से मार दे। तो उसके बाद वो कहता है नहीं अगर जान से मार देंगे, अगर लाश किसी को पता चल जाएगी फिर भी पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है मैंने आइडिया लगाया क्यों ना इसको दिल्ली के जीबी रोड में जाकर बेच दिया जाए, कुछ पैसे भी आ जाएँगे, उससे छुटकारा भी पा लेगा। इसीलिए उसके बाद वो कहता है इसीलिए मैंने आपका नंबर लगाया, आपका नंबर देखा और मैंने आपको बेचने की इसकी बात की। दोस्तों उसके बाद सुनील डाका जो होते हैं कई प्रकार की उस पे धाराएँ लगाते हैं, उसको जेल भेज दिया जाता है और सुनील डाका की चर्चाएँ होने लगती हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, उनकी हर जगह चर्चाएँ होती हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।